जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों द सोल्जर चैप्टर को लेकर के, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि द सोल्जर चैप्टर को लिखने का काम किसने किया। भाई वो जो कद्दू खरीद करके लाता था ना वो इंसान, इसके बाद उस पे क्या लगाता था पता है, उस पे टी लीव्स लगाया करता था। सबसे पहला बात आता है, यानी सबसे पहली बात है कि सर हम लोग ऑथर के बारे में पढ़े, हम लोग स्पीकर के बारे में पढ़े। सर इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे तो जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग अबाउट राइटर पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं द आर्टिस्ट चैप्टर को लेकर के, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे मेरे भाई, और डायरेक्ट हम लोग काम की बात करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा 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 बेहतर होगा। आइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के मेरी जान, उस चैप्टर का नाम है द सोल्जर। जरा सा मैं द सोल्जर को हल्का सा रिवाइज करूंगा और फिर से सभा को मैं आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, और इनफैक्ट मैं सभा को आगे भी बढ़ाऊंगा। देखिए मेरे भाई, जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों द सोल्जर चैप्टर को लेकर के, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि द सोल्जर चैप्टर को लिखने का काम किसने किया। तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर रिपर्ट ब्रूक साहब ने द सोल्जर चैप्टर को लिखा है। सर इनका जन्म कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1887 को इनका जन्म हुआ था और 1915 को इनका डेथ हुआ था। ये जो इंसान है वो बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे थे। इंग्लैंड कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। सर इतने कम एज में इनका डेथ क्यों हुआ, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था मेरे भाई, सेप्टिसेमिया। क्या रीजन था? सेप्टिसेमिया, यानी सेप्टिसेमिया की वजह से इस इंसान की डेथ बहुत सवेरे सकाल हो गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत जल्दी हो गया था। बात क्लियर है दोस्त। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, और जब बात आती है कि सर द सोल्जर चैप्टर लिखा कब गया था, तो आपके दिल से आवाज आएगी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान पे इसको लिखा भी गया था और उसी टाइम पे इसको पब्लिश भी किया गया था मेरे भाई। यानी हम लोग लिख सकते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। मामला क्लियर है दोस्त। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, और ये जो द सोल्जर चैप्टर है वो अपने आप में क्या है, तो आपका जवाब होगा गुरुजी ये अपने आप एक सोनेट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सोनेट क्या होता है, तो याद रखिएगा 14 लाइन की जो भी कविताएं होती है ना, सारी की सारी कविताएं अपने आप में सोनेट कहलाती है। इस 14 लाइन को बेसिकली दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, पहला 8 लाइंस और दूसरा 6 लाइंस। मामला क्लियर है दोस्त। जो पहला 8 लाइन होता है मेरे भाई, इसको हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं, और जो दूसरा 6 लाइन होता है ना, इसको बेसिकली सेस्टेट बोला जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट होने चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि सर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, ध्यान से सुनना, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर इंग्लैंड शब्द का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल, इंग्लैंड शब्द का इस्तेमाल बेसिकली 4 बार किया गया है, और इसी पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। इंग्लिश का इस्तेमाल कितने बार बच्चे, आपका जवाब होगा 2 बार किया गया। एटलीस्ट इतना चीज तो आपके जहन में अच्छे तरीके से घुस जानी चाहिए मेरे भाई। बात क्लियर है। आइए मेरे प्यारे साथियों अब स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग किन किन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द आर्टिस्ट चैप्टर को लेकर के। सर इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, तो जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग अबाउट राइटर पढ़ेंगे। अबाउट राइटर कहने का मतलब हुआ राइटर के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई। इसके बाद हम लोग अबाउट चैप्टर पढ़ेंगे, अबाउट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं सर, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे मेरे भाई। और इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी फोकस करने वाले हैं। किस पे फोकस करने वाले हैं सर? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी फोकस करने वाले हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके जहन में अच्छे तरीके से फिट हो जाने चाहिए। मामला क्लियर है भाई। चलिए, तो ज्यादा टाइम को वेस्ट काहे करे भाई, स्टार्ट करते हैं ना। अरे भैया ये तीर मार रहा है यार, तो तीर मार रहे हो ना, तो तुमको हम बता देते भाई, तुम ज्यादा उछल कूद मत करो, मैं तुमको बता ही देता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं द आर्टिस्ट चैप्टर को लेके, ठीक है। आइए मेरे भाई, सबसे पहला बात आता है, यानी सबसे पहली बात है कि सर हम लोग ऑथर के बारे में पढ़े, हम लोग स्पीकर के बारे में पढ़े, हम लोग कह सकते हैं कि सर राइटर के बारे में पढ़े। तो आपके जहन में एक ही बात आएगा, गुरुजी सबसे पहले आप ये बताइए इनके राइटर का क्या नाम था। तो याद रखना राइटर का नाम था सिगानोया। क्या नाम था मेरे भाई? सिगानोया। सवाल ये पैदा होता है कि सर सिगानोया साहब का जन्म कब हुआ था, तो आपके दिल से आवाज आएगी
कि 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1971 में इनका डेथ हुआ था। भैया ये कहां के रहने वाले थे? अरे मेरे भाई मैं बता रहा हूं, रुको रुको रुको, ज्यादा परेशान मत हो। सर ही वॉज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जापान के रहने वाले थे मेरे भाई। जिस तरीके से इंडिया के रहने वाले को हम लोग इंडियन बोलते हैं, चाइना के रहने वाले को हम लोग चाइनीज बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले को ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, इन द सेम वे सर जापान के रहने वाले को जापानीज बोला जाएगा। इसलिए याद रखिएगा ये एक जापान के रहने वाले शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी छुटकिनमा छुटकिनमा कहानी को लिखने वाले इंसान थे। ठीक है, आगे देखिए, ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी से बिलोंग कर रहे थे। भाई अगर तुम मेरे से पढ़ते हो ना तो तुम्हें एक बात पता होगा कि अगर किसी का भी सेंचुरी निकालना है तो सबसे पहले यह पता करो कि उनका डेथ कब हुआ है। मान लो मेरे भाई, मान लो क्या इनका डेथ हुआ 1971 में, तो इस 19 में एक जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा? 20 निकलेगा, यानी ये 20th सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे। क्लियर है? अगला देखिए, His mother died when he was 12। उनकी मां का डेथ हो गया मेरे प्यारे साथियों जब वो केवल और केवल 12 साल के थे। याद रखिएगा, उनके मां का डेथ कब हुआ? उनके मां का डेथ तब हुआ जब वो केवल और केवल 12 साल के थे मेरे भाई। वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए, आगे हम लोग बात करते हैं सर इस पूरे के पूरे चैप्टर का थीम क्या है। गुरुजी जरा सा थीम के बारे में चर्चा कीजिए ना, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा। भाई थीम के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन जरा थमो आप। देखिए अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अबाउट चैप्टर, यानी चैप्टर को लेकर के बात करते हैं कि सर इस चैप्टर का क्या नाम है। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि गुरुजी चैप्टर का जो नेम है ना वो है द आर्टिस्ट। क्या नाम है बच्चों? बोलो बोलो। आपका जवाब होगा द आर्टिस्ट। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर द आर्टिस्ट का टाइप कैसा है, तो तुम सारे के सारे बच्चे चिल्ला करके बताओगे कि सर ये जो है ना वो एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बच्चों? शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी कहने का मतलब हुआ ये लघु कथा है। क्या है? बोलो बोलो। लघु कथा है, यानी छोटा सा कहानी है। बात क्लियर है मेरे भाई? अरे बोलो बात क्लियर है? तुम बोलोगे यस सर, बिल्कुल बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर इस चैप्टर का थीम क्या है। थीम कहने का मतलब विषय वस्तु। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो किन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में आखिर क्या बताया गया है। तो देख मेरे भाई, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ही हैज शोन दैट हाउ अ चाइल्ड्स टैलेंट इज किल्ड। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर शिगा नोया साहब इस बात को दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से एक बच्चे के टैलेंट को मार दिया जाता है। एक ऐसा बच्चा जो काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है, उसके पैशन को खत्म कर दिया जाता है, उनके शौक को खत्म कर दिया जाता है, उनके आर्ट को खत्म कर दिया जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। इस पूरे के पूरे चैप्टर के में इसी चीज के बारे में डिस्कशन किया गया है दोस्त। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए सर फिगर के माध्यम से मैं समझा रहा हूं, जरा सा गौर से देखिएगा। आपको अच्छे से पता है कि मेरा जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो पिक्टोरियल होता है, यानी मैं पिक्चर के सहारे बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश करता हूं और उसके दिल और दिमाग में डाल देता हूं भाई। ठीक है, देखिए मेरे भाई मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एक सेबी नाम का लड़का होता है। कौन लड़का होता है दोस्त? अरे बोलो बोलो। सेबी नाम का लड़का होता है। और ये जो सेबी नाम का लड़का है मेरे प्यारे साथियों वो 12 साल का होता है। कितने साल का होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो तो आपका जवाब होगा कि सर ये 12 साल का लड़का होता है। सर इसका एज 12 साल हो रहा होता है, फिर भी ये प्राइमरी स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा होता है। किस स्कूल के अंदर भाई? प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ रहा होता है मेरे भाई। इसको पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं लगता है, लेकिन क्या करेगा बच्चा, अगर मजबूरी में उसको गार्जियन भेज रहा है, पेरेंट्स अगर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो बेचारा किताब उताब कॉपी वॉपी लेकर के तो जाएगा ही ना। एग्जैक्ट इसी तरीके से ये इंसान पढ़ने के लिए चला गया मेरे भाई। पढ़ने उठने में मन नहीं लगता था। भैया तो आपके दिल से आवाज आएगी, गुरुजी इसको कौन चीज में मन लगता था? अरे भैया इस इंसान को ना कद्दू में मन लगता था। तुम बोलोगे हे भाई कद्दू किसको बोलते हैं सर? अरे लौकी, लौकी नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लौकी। सर इसको ना लौकी से प्यार हो गया था, लौकी से मोहब्बत हो गया था। तुम भी माथा पीटना स्टार्ट करो, गुरुजी कैसा इंसान था सेबी नाम का लड़का, कैसा बकलेल था। अरे तुमको प्यारे हुआ तो लड़की से होता, तुमको लौकी से हो गया। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, उसमें ये कलाकारी दिखाते हैं, मैं समझा रहा हूं। देखो मेरे भाई, अब देखो इस इंसान को प्यार किससे हुआ मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा गॉड्स, यानी कद्दू से, लौकी से प्यार हो गया मेरे प्यारे साथियों। इसका उठना बैठना खाना पीना हर चीज में केवल लौकी नजर आ रहा था, बाकी कुछ भी नहीं। सर ये मार्केट जा रहा था ना, ये जब बाजार जा रहा था तो हर एक जगह खोजता था, कहां पर लौकी मिलेगा, कहां पर लौकी मिलेगा। अच्छा वहां पर लौकी तो नहीं
बेच रहा है कोई। यानी ये लौकी के चक्कर में एकदम पगलाइल था भाई, सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। यानी दुनिया पूरे के पूरे मार्केट का हर एक उस जगह को वो जानता था जहां पे वो जहां पे लौकी मिलता था, हर एक जगह को वो छानबीन कर लिया था मेरे भाई। भाई इसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था। सब बच्चा स्कूल से आता था ना, सारे के सारे बच्चे स्कूल से आते थे, तो स्कूल के आने के बाद सब लोग खेलने के लिए जाते थे, लेकिन ये सेबी, अरे ये सेबी नाम का लड़का ऐसा था ना जो कद्दू की तलाश में निकलता था कि नहीं आज कहाँ पे कद्दू मिल जाएगा, कहाँ पे कद्दू मिल जाएगा, कहाँ पे कद्दू मिल जाएगा। भाई उस कद्दू को रूफ मतलब वो छत पे लटका करके रखता था। मैं बताऊंगा यार। अब सवाल पैदा होता है, गुरुजी एगो बात बताइए, एगो बात बताइए, इसको कद्दू तो खरीदता था लेकिन इसको किस तरीके का कद्दू पसंद था? तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसको इवन एंड सिमेट्रिकल कद्दू पसंद था। गॉड्स मतलब होता है मेरे भाई कद्दू, लौकी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसा कद्दू पसंद था? तो आपका जवाब होगा इवन एंड सिमेट्रिकल। इवन कहने का मतलब छोटा, छोटा सा कद्दू, और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कहने का मतलब सीधा साधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। छोटा कद्दू होना चाहिए लेकिन एकदम सीधा होना चाहिए, उस तरीके के कद्दू को ये बहुत ज्यादा पसंद करता था। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि सर इसको किस तरीके का कद्दू पसंद था, तो याद रखना इवन एंड सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल, इवन एंड सिमेट्रिकल, खुद खुद के याद करना मेरे भाई। आज समझ में आया? ये कद्दू को क्या कर रहा था पता है मेरे लाल? ये कद्दू को ये कर रहा था कि कद्दू को सबसे पहले लाता था, और कद्दू को लाने के बाद इसको पॉलिश करता था अच्छे तरीके से। पॉलिश करने के बाद एक कद्दू के ऊपर का वाले भाग में छेद कर देता था। बात समझ में आया? छेद करने के बाद उसके अंदर से जितने भी बीज थे सारे के सारे बीज को बाहर कर देता था, और उसको बेसिकली एक छत पे इस तरीके से लटका दिया करता था मेरे प्यारे साथियों, लेकिन छत पे लटकाया करता था। इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से बोल। इस पूरे के पूरे स्लाइड में मैंने किन चीजों के बारे में डिस्कस किया वो सुनो। इस पूरे के पूरे स्लाइड में मैंने ये बताया कि सर एक सेबी नाम का कैरेक्टर है जो 12 साल का होता है और फिर भी वो प्राइमरी स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा होता है। उसको गॉड से यानी कद्दू से बहुत ज्यादा लगाव हो गया होता है, बहुत ज्यादा प्यार हो गया होता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गया होता है, उसके सिवा ये एक पल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो सेबी नाम का इंसान है, उठते बैठते खाते पीते हर एक जगह कद्दू के साथ खेलता उलता नहीं था भाई। इसके दोस्त लोग खेलते थे लेकिन ये कद्दू को पॉलिश करने में लगा होता था। आगे देखिए मेरे भाई, आगे मैंने हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखा, एकदम सिंपल वर्ड में, जरा गौर से देखिएगा। सेबी वाज 12 इयर्स ओल्ड। सेबी कितने साल का था? तो आपका जवाब होगा कि सर 12 साल का था। एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और अभी भी किस स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा था दोस्त? तो आपका जवाब होगा कि सर जी अभी भी वो ना प्राइमरी स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा था, प्राथमिक विद्यालय के अंदर स्टडी कर रहा था। मामला क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़िए। ही अप्लाइड टी लिव्स, देखना मेरे भाई, उसने क्या चीज, वो क्या चीज अप्लाई करते थे? ही अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया टी लिव्स। टी लिव्स, टी लिव्स का मतलब होता है चाय पत्ती। वो चाय का पत्ती है ना, उसको अप्लाई करता था टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। भाई वो जो कद्दू खरीद करके लाता था ना वो इंसान, इसके बाद उस पे क्या लगाता था पता है? उस पे टी लीव्स लगाया करता था। याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने बोल रहा हूं। उसके ऊपर टी लीव्स यानी चाय के पत्ती का लेप लगाया करता था। क्यों? टू गेट रीड ऑफ, ताकि उसको हटा सके। किसको हटा सके? द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। वो जो कद्दू से दुर्गंध निकल रहा था ना, उस दुर्गंध को खत्म करने के लिए, उस स्मेल को खत्म करने के लिए उसके ऊपर चाय के पत्ती का लेप लगाया करता था। ठीक है, आगे देखिए। एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस, और उसके सतह को, उसके सरफेस को बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश करता था। और उसके सरफेस को मेरे प्यारे साथियों, उसके सरफेस को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता था? तो आपका जवाब होगा कि सर बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश करता था। अरे इतना ही नहीं, he bore a neat hole in the top of the gourd to extract seeds. इतना ही नहीं, he bore a neat hole in the top of the gourd. मान लो ये कद्दू है मेरे प्यारे साथियों, इसके टॉप में, इसके ऊपर में वो छेद कर देता था, इसके टॉप पे वो छेद करता था। क्यों? टू एक्सट्रैक्ट सीड्स, ताकि इसके अंदर के बीज को निकाला जा सके। याद रखना, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या बोला कि सर कद्दू के टॉप में वो छेद करता था। क्यों छेद करता था? ताकि इसके अंदर के बीज को निकाल करके बाहर फेंक सके। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अरे बोलो, बात समझ में आया? ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। जरा सा आगे बढ़िए। अब देखो मेरे भाई, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि सर वो रहता कहां पे था एक्चुअली। तो सर उसका जो घर था ना, उसका जो घर था ना, वो घर था हार्बर टाउन में। कहां था मेरे भाई? हार्बर टाउन में उसका घर था।
कहाँ था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आपका जवाब होगा गुरुजी हार्बर टाउन के अंदर उसका घर था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे साथियों, उसका घर जो था ना वो एकदम छोटा सा घर था। मतलब उसका जो गांव था वो छोटा सा गांव था। यानी एक छोर से, उस गांव के एक छोर से दूसरे छोर जाने में केवल और केवल 20 मिनट का समय लगता था मेरे भाई। यानी 20 मिनट में आप बड़े आसानी से उस गांव को पार कर सकते थे। याद रखना, याद रखना। वो रहता कहां पर था, तो आपका जवाब होगा कि सर हार्बर टाउन में रहता था। अच्छा, हार्बर टाउन को पार करने के लिए, उस जगह को पार करने के लिए, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए कितने मिनट का समय लगता था, तो आपका जवाब होगा 20 मिनट का समय लगता था। और एक कमेंट सेक्शन के अंदर लिख मेरी जान कितने मिनट का समय लगता था। आप बोलोगे सर 20 मिनट का समय लगता था। इतनी मामला क्लियर है। सर वो इंसान जब भी कभी मार्केट जाता था ना, वो इंसान जब भी कभी मार्केट जाता था तो केवल और केवल एक ही चीज के तलाश में, वो है लड़की। अरे लड़की नहीं, वो है लौकी। लौकी के तलाश में जाता था, गॉड के तलाश में जाया करता था। भाई एक बार की बात है, अरे दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा, एक बार की बात है मेरे प्यारे साथियों। मामला तो इतना ज्यादा, देखो देखो देखो, जैसे कोई भी इंसान कुछ बेच रहा है ना, तो दौड़े 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 वहां पे जाके बोलता था, अच्छा आंटी आंटी कद्दू है क्या, कद्दू है क्या, मुझे छोटा सा कद्दू चाहिए, मुझे छोटा सा कद्दू चाहिए, इवन एंड सिमेट्रिकल चाहिए, छोटा सा और लंबा सा, मतलब छोटा सा और एकदम सीधा सा कद्दू चाहिए, है क्या। मतलब हमेशा वो पगला गया था यार। यानी ही वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, ही वॉज ही वॉज पैशनेटली ही वॉज पैशनेटली पैशनेटली इंटरेस्टेड पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। यानी वो कद्दू में बहुत अच्छे तरीके से लीन हो चुका था। वो कद्दू को खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखने स्टार्ट कर दिया था। वो कद्दू को कलेक्ट करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखना स्टार्ट कर दिया था। कद्दू को इकट्ठा करना उनका शौक बन गया था, उनका पैशन बन गया था। हर एक जगह उसको केवल कद्दू ही कद्दू नजर आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह है, आगे सुनो मेरे भाई, आगे क्या है सुनो, मैंने वो लिखा है उसको जरा गौर से देखिएगा। सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। सेबी जो है ना वो किस टाउन में रहता था, तो आपका जवाब होगा हार्बर टाउन। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। कोई भी इंसान एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है कितने मिनट में, तो केवल और केवल 20 मिनट में। मैंने आपको बता दिया, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे सुनो, ही न्यू एवरी प्लेस। ही न्यू, वे जानते थे, एवरी प्लेस, हर एक जगह को जानते थे, वेयर, जहां गॉड्स वर सोल्ड, जहां पे कद्दुओं को बेचा जाता था। यानी उसके आसपास में जितने शहर थे ना, सारे के शहर में, सारे के सारे शहर में वो घूम गए और उनको हर एक चीज पता होता था कि कहां पे किस तरीके का कद्दू मिलता है। भाई कमाल की बात है यार, गजब का आशिक निकला। हम्म, गजब का आशिक निकला यार। आगे देखिए, वन डे, एक दिन, वन डे, एक दिन, द फ्रेंड ऑफ सेबीज फादर, यानी सेबी के पिताजी का दोस्त केम, एक दिन सेबी के पिताजी के दोस्त यहां आए एंड टॉकिंग अबाउट, और बात करने लगे बैक इन गॉड्स। याद रखिएगा किस गॉड के बारे में, तो बैक इन गॉड्स के बारे में। अच्छे तरीके से इसको दिमाग में डालो, किस गॉड के बारे में, बैक इन, इसको बैक इन भी बोला जा सकता है। बैक इन गॉड्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिए। कौन बात करना स्टार्ट कर दिए, तो उनके पिताजी के दोस्त। अच्छा, उसके घर पे आए कौन, तो पापा के दोस्त, सेबी के पिताजी के दोस्त उसके घर पे आए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसके घर पे एक दिन कौन आया, तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा सेबी के पिताजी के दोस्त, द फ्रेंड ऑफ सेबीज फादर। बात समझ में आया दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो मेरे भाई, सर इस कद्दू में इतना ज्यादा लीन था ये इंसान, इतना ज्यादा लीन था कि एक बार की बात है मेरे भाई, वो समुद्र के किनारे ऐसे ऐसे टहल रहा था, टहल रहा था, टहल रहा था। उसका नजर पड़ा, अरे भैया, उसका नजर पड़ा उस छोर पे। जैसे उस छोर पे नजर पड़ा तो देख रहा है कि एगो 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 है ना, एगो कद्दू टाइप का है, वो मतलब कद्दू है जो कि बड़ा अच्छे से टहल रहा है, टहल रहा है। उसको देख करके ये मुस्कुरा रहा है, अरे है, इतना शानदार कद्दू है यार, इस कद्दू तो मूव कर रहा है यार, ये कद्दू तो आगे बढ़ रहा है यार। लेकिन फिर बाद में देखा तो इसको पता चला भाई वो कोई कद्दू नहीं था। भाई वो कद्दू नहीं था, एक टकला इंसान था, एक टकला इंसान था। और इसके टकला को देख करके सेबी को लगा, अरे भाई इस गंजा आदमी को देख करके सेबी को लगा कि कद्दू है, बड़ा कितना शानदार कद्दू है यार, वो कद्दू तो मूव कर रहा है, कद्दू तो मूव कर रहा है, कमाल हो गया यार। लेकिन बाद में इसको पता चला भाई वो कोई कद्दू नहीं, एक तो बाल्ड इंसान था। बाल्ड कहने का मतलब गंजा इंसान था मेरे दोस्त, गंजा इंसान था जिसके सर पे बाल नहीं था। एक बार की बात है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा, एक बार की बात है,
एक औरत, एक बूढ़ी लेडी, एक वर्ल्ड वुमेन टोकरी लेकर के उस वहां से गुजर रही थी। जैसे उन्होंने देखा कि भाई ये जो औरत है ना, इसके टोकरी के अंदर बड़ा प्यारा सा कद्दू है, बड़ा प्यारा सा कद्दू है, बहुत अच्छा सा कद्दू है, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। और कद्दू का जो लंबाई है ना वो केवल और केवल 5 इंच है। कितने इंच है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। केवल और केवल 5 इंच है। और ये जो कद्दू है ना वो इवन है, यानी छोटा है, एंड सिमेट्रिकल, काफी ज्यादा सीधा है मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। इवन एंड सिमेट्रिकल कद्दू है, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये दौड़े 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 उस बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, चाची चाची रुकिए रुकिए रुकिए, ये कद्दू कितने का है? चाची क्या बोलती है पता है? वो वर्ल्ड वुमेन क्या बोलती है? वो बोलती है कि रे भाई, रे बउआ, ये कद्दू लेके तू क्या करेगा? हैं, ये छोटकिनवा से कद्दू लेके तू अचार बनाएगा क्या? बोलता है, अरे छोड़िए ना आप, अरे आप छोड़िए ना, मुझे बस ये कद्दू दे दीजिए। कितना का है? तो बोली कि 10 येन का है। कितने का मेरे भाई? तो 10 येन का है। जैसे ये सुना 10 येन तो बोला कि हे अभी हमको, मेरे पास पैसा नहीं है, हम घरे जाते हैं और पैसा लेकर के आते हैं, इसके बाद आपको देते हैं। ये दौड़े 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 घरे गया। कितना कितना रुपया बोला? 10 सेन बोला। तुम बोले सर सेन का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे भाई, जापान का जो करेंसी है ना वो है येन। जैसे अपने यहाँ का करेंसी रुपया है ना, एग्जैक्ट इसी तरीके से जापान का येन है। और अपने यहाँ का छोटा है उसका पैसे होता है ना, एग्जैक्ट इसी तरीके से जापान का जो है ना वो सेन होता है, छोटकिनमा वाला। बात समझ में आया? तो 10 सेन में देंगे। तो दौड़े दौड़े वो गया, दौड़े दौड़े वो गया प्यारे बच्चों, और दौड़े दौड़े जा करके वो क्या किया पता है? अरे पता है, उधर से पैसा लेकर के आया, और पैसा लेकर के आया और वर्ल्ड वुमेन से बोला, आप मुझे ये कद्दू दे दीजिए प्लीज, ये कद्दू मुझे दे दीजिए, ये बड़ा प्यारा कद्दू है। 10 सेन दिया और कद्दू ले आया मेरे भाई। अब उस कद्दू को ये बड़ा प्यार से रखा करता था यार, बहुत प्यार से रखा करता था, उसको पॉलिश करता था, उसको पॉलिश करता था, उसके ऊपर टी लिप्स लगाता था, उसमें छेद करके उसके अंदर से बीज निकालता था। यानी ये बड़ा आदर सत्कार किया करता था मेरे दोस्त। क्या किया करता था? तो बड़ा आदर सत्कार किया करता था। किसका? तो कद्दू का। जहां जा रहा है वहां कद्दू के साथ जा रहा है, जहां जा रहा है वहां कद्दू के साथ जा रहा है। सरहद तो तब हो गई जब वो स्कूल गया पढ़ने के लिए, और वहां भी वो कद्दू को लेकर के चला गया। कद्दू लेकर के चला गया मेरे प्यारे साथियों। और क्या करता था पता है भाई? कद्दू लेकर के गया और क्लास के अंदर बेंच के तौरी में, बेंच के नीचा में कद्दू को पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। और उसी टाइम पे एथिक्स का क्लास चल रहा था। कौन सा क्लास? एथिक्स का क्लास चल रहा था, नैतिक क्लास चल रही थी। बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी कि देखो बच्चों, आप लोग पढ़ाई अच्छे तरीके से करो, माँ बाप का नाम ऊंचा करो और अपने से बड़ों का सम्मान करो। यही क्लास चल रही थी। एथिक्स के टीचर वहां पे क्लास ले रहे थे, और वो बकलोलवा से भी जो है ना, वो अथी के तौर में, बेंच के तौर में उसको पॉलिश कर रहा था, बेंच के नीचे में पॉलिश कर रहा था। मास्टर देख लिया एथिक्स टीचर, हे सेबी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। वो क्या कर रहा है रे? सर कद्दू है। अरे वो क्या है, क्या काहे ला लाए हो कद्दू? सर जी हम कद्दू से बड़ा मोहब्बत करते हैं, इस कद्दू को मत कुछ कीजिए प्लीज। बकलेल बता, बेवकूफ, दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? मैं यहाँ एथिक्स का क्लास ले रहा हूं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तुमको, तेरे दिमाग में बात नहीं घुस रही है? तुम कद्दू के फेरा में पढ़ा है। वाह 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 वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। भैया मामला तो तब गड़बड़ हुआ दोस्त। अरे भाई मामला तो तब गड़बड़ हो गया मेरे प्यारे साथियों, जब उस इंसान ने, उस एथिक्स टीचर ने उसके कद्दू को ले लिया। वो जो 5 इंच का कद्दू था जिसको उसने 10 सेन में खरीद करके लाया था, उसको ले लिया। बोला जल्दी से तुम घसक जा, जल्दी से तुम निकलो यहाँ से, क्लास से निकलो बेवकूफ, दिमाग नाम का चीज नहीं है क्या? क्लास से निकाल दिया। बोला कि चलो हम आते हैं घरे, तुम बड़ा बदतमीजी कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कद्दू के पीछे पड़े हुए हो। आते हैं तुम्हारे घरे, तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा यही शिक्षा दी है ना, चलो आते हैं, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे से आते हैं। भाई ये इंसान जो है ना, ये जो टीचर है एथिक्स टीचर, ये कद्दू ले करके, कद्दू जो था ना, गॉड जो था मेरे प्यारे साथियों, इसको ले करके और पोर्टर को दे दिया। पोर्टर कहने का मतलब वहां पे काम करने वाला जो चपरासी था ना, उसको दे दिया। और ये टीचर दौड़े 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 उसके माँ के, उसके घरे पहुंच गया। घरे जैसे ही पहुंचा मेरे प्यारे साथियों, अरे ध्यान से सुनना, जैसे ही ये घरे पहुंचा ना मेरे भाई, तो इसकी मम्मी को बोलना स्टार्ट कर दिया, इसके माता को बोलना स्टार्ट कर दिया। यही संस्कार देते हैं आप अपने बच्चों को? आप ये नहीं देख रहे हैं क्या कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? आप उसके मम्मी हो, आपको तो एटलीस्ट पता रखना चाहिए ना, बच्चे पे नजर रखना चाहिए ना। भाई उसके मम्मी को डांट उठ के ये टीचर रुला दिया, ये टीचर रुला दिया। लेकिन इसका पापा उस टाइम नहीं थे, तो इसके पापा थे कहां मेरे भाई? तो सेबीज के जो पिताजी थे, याद रखिएगा, सेबीज के जो फादर थे मेरे प्यारे साथियों, वो कारपेंटर के दुकान पे, किसके दुकान पे? कारपेंटर के दुकान पे, यानी बढ़ई के दुकान पे काम करते थे।
बेसिकली वो एक कारपेंटर का काम कर रहे थे, सीधी बात दिमाग में रख लेना। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो से पिताजी कहां काम करते थे, तो कारपेंटर की दुकान पे काम किया करते थे। लेकिन जैसे ही वो टीचर वहां से गया और इसकी मम्मी काफी ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, फिर देखा कि बाप रे उसके पिताजी आ गए। अब पिताजी आ गए तो बोले तुम काहेला रो रहे हो मेरी बीबी, तुम काहेला परेशान हो। तो बोला है अरे कैसा बेटा है, नहीं है, देखिए ना स्कूल गया था, कद्दू को लेकर के गया था, और कद्दू को लेकर के गया था और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा था, इसलिए टीचर आकर के हमको बहुत डांटे हैं। भाई रे भाई, उसके बाप को बड़ा तगड़ा लेवल पे गुस्सा आया, उसके बाप को बड़ा तगड़ा लेवल पे गुस्सा आया। उसका बाप जल्दी से उसको बोला इधर आ रे सेबिया, इधर आ तू सेबी। सेबी को लाया इधर पकड़ करके, और सेबी को मेरे प्यारे साथियों कॉलर पकड़ करके उठा के बाजार दिया और बोला तोरा जैसन बेटा से बिन बेटे सही, भगवान बेटा दे तो अच्छा दे, अदरवाइज ना दे, सपूत दे सपूत, तेरे जैसा कुपूत ना दे। उसका बेटा, उसका जो बाप है ना, वो जल्दी से ऊपर पटक दिया, और गुस्से में मेरे प्यारे साथियों वो हैमर लेकर के आया। हैमर कहने का मतलब हुआ मेरे भाई, हैमर कहने का मतलब हुआ वो हथौड़े को लेकर के आया। किसको लेके आया? हथौड़े को लेकर के आया। उस सारे के सारे कद्दू को, बहुत सारे कद्दू को वो कलेक्ट करके रखा था मेरे भाई, बहुत सारे कद्दू को, सारे के सारे कद्दू को हथौड़े से मार करके, हथौड़ा लेकर के आया जल्दी से, और सारे के सारे कद्दू को मार करके पूरे को एकदम तोड़ दिया, गुस्सा में सबको तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया। ऐसा कौन किया दोस्त? ऐसा कौन किया? तो उसके पिताजी ऐसा कर दिए, पूरे के पूरे कद्दू को तोड़ दिए, और पता है, और बोल दिए कि जल्दी से मेरे घर से घसक जा तू, आज के बाद तो मेरे सामने में नजर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे जैसा बेटा ही पूरे माँ बाप का नाक कटाता है। खूब गुस्सा करके उसके पिताजी जो है ना उसको घर से बाहर निकाल दिए, घर से बाहर निकाल दिए। बेचारा से भी बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा हताश। लेकिन एक बार की बात है, एक बार की बात है मेरे प्यारे साथियों, ये जो पोर्टर था ना, ये जो पोर्टर था, ये जो पोर्टर था ना, इसको पैसे की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? पैसे की जरूरत पड़ी। और पैसे की जरूरत जब पड़ी ना, तो ये उसके पास जो कद्दू था, उस कद्दू को लेकर के वो मार्केट में गया, और मार्केट में गया एक कुरियो डीलर के पास। कुरियो डीलर के पास गया तो कुरियो डीलर बोलता है कि हे 5 सेन में बेचिएगा। बोला ना ना, 5 सेन में कैसे बेचेंगे? तो बोला कि 5 येन में, मतलब बड़का रुपया में। ना ना, 10 में नहीं भाई, 10 में कैसे बेचेंगे, 50 येन में दीजिएगा। तो बोला हाँ ठीक है, 50 येन में दे सकते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, खरीदा था 10 पैसे में, छोटकिनवा यूनिट यानी पैसा, और बेचा 50 रुपया में। 10 पैसे का चीज 50 रुपया, 10 सेन का चीज 50 येन में बेचा। तो जल्दी से पोर्टर बोला कि हाँ आप मुझे 50 येन दे दीजिए, और ये कद्दू आप ले लीजिए। मेरे भाई उसको 50 येन दे दिया, 50 येन पोर्टर को मिला, और कद्दू कुरियर डीलर रख लिया। अब मेरे भाई कुरियर डीलर देखा कि भैया ये तो कद्दू बड़ा लाजवाब है यार, तो ये दौड़े दौड़े इसको बेचने के लिए गया। एक बेचने के लिए गया ना, तो एक कलेक्टर के पास गया मेरे भाई, वेल्थी कलेक्टर, धनी मनी कलेक्टर के पास गया, और बोला कि मुझे ये कद्दू बेचना है। तो बोला, कलेक्टर बोला कितना इसका प्राइस है? तो बोला कि सर इसका जो दाम है ना, इसका जो दाम है ना वो 600 येन है। 600 येन, 600 सेन नहीं, 600 येन, यानी समझो 10 पैसे का सामान 600 रुपया में बिका, और कुरियर डीलर जो है ना उसके हाथे 600 येन में बेच दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो और मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि सर वो 10 पैसे का सामान 600 येन में बेचा, कितने % का फायदा हुआ आप सोच सकते हो। और उसके पिताजी क्या किए, पूरे के पूरे जितना लगा हुआ था कद्दू ना, सबको मार करके कचुम्बर लगा दिए, सबको तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिए। सोच करके देखो मेरे भाई, वो कलाकृति करता था मेरे प्यारे साथियों उससे, और उसके पिताजी पूरे के पूरे चीज को बर्बाद करके रख दिए। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे देखिए। द वुमेन आस्क्ड 10 सेन फॉर द 5 इंच गॉड्स। वो जो 5 इंच का गॉड था, वो जो कद्दू था, उसका दाम कितना था? आपका जवाब होगा 10 सेन। आगे चलिए, सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग द गॉड इन द क्लास। सेबी जो है ना वो चुप्पे से क्लास के अंदर उसको पॉलिश कर रहा था। द टीचर साउटेड, टीचर ने चिल्लाया और बोला यू आर एन इडियट, तुम बहुत बड़े बदतमीज हो। मैं पढ़ा रहा हूं और तुम उधर उसको छील-छाल करने पे लगे हुए हो, उसको पॉलिश करने पे लगे हुए हो, बदतमीज इंसान। आगे देखिए, टीचर ने कंप्लेन किसको किया? तो मैंने बताया द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबीज टू हिज मदर। टीचर जो है ना वो सेबी के मां के पास जाकर के कंप्लेन किया। आफ्टर दैट, उसके बाद सी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, इसके बाद उसके मां को वो काफी जबरदस्त तरीके से डांटा। इतना ही नहीं, सेबीज फादर वर्क इन द कारपेंटर शॉप। सेबी के पिताजी कहां पे काम कर रहे थे? तो मैंने आपको बता दिया कि सेबी के पिताजी कारपेंटर की दुकान पे काम कर रहे थे। इतनी मामला क्लियर है दोस्त? बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखो मेरे प्यारे साथियों, अच्छे तरीके से देखना, मैंने क्या बोला उसको सुनो, मैंने क्या बोला उसको सुनो, गौर से सुनना। सबसे पहले
सर वुमेन, ये जो महिला थी ना, वो कितने में बेची? तो 10 सेन में बेची, ठीक है। अच्छा, पोर्टर कितने में बेचा? तो 50 येन में बेचा, बहुत अच्छी बात है। सर ये जो कुरियो डीलर के हाथ में बेचा था ना, तो ये जो कुरियो डीलर है मेरे प्यारे साथियों, कुरियो डीलर जो है ये वेल्दी कलेक्टर को कितने में बेच दिया? तो 600 येन में बेच दिया। आप समझो 10 सेन का रुपया मतलब 600 येन में बेचना, कितना फायदा हो जाता यार उसके पिताजी को। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता। लेकिन उसके पिताजी क्या किए, उस बच्चे के टैलेंट को पहचाने नहीं, गांव घर वाला बोलना स्टार्ट कर दिया कि आपका बेटा पढ़ता लिखता नहीं है, आपका बेटा बदतमीज है, इधर उधर काली करने पे लगा रहता है, कद्दू के पीछे पड़ा रहता है। उसके दोस्त आकर के कंप्लेन कर दिए, टीचर आकर के कंप्लेन कर दिया, और आओ देखा ना ताओ देखा, और पूरी चीज को तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया। सोच करके देखो मेरे भाई, सोच करके देखो, अगर उस पूरे के पूरे कद्दू को वो बेचता, क्योंकि वो केवल सेन में खरीदता था मेरे भाई, पैसे में खरीदता था और येन में बेचता था, येन में वो चीजें बिकता। अगर उसके टैलेंट को लोग समझ जाता, उसके आर्ट को लोग समझ जाता कि रियल में ये कर क्या रहा है, उसके हर भावना को समझने की कोशिश करता, तो यार वो तो अरबपति करोड़पति बन जाता यार, इतना ज्यादा पैसा हो जाता उसके पास। लेकिन वही बात है, माता पिता भी नहीं चीजों को समझ पाते हैं। बच्चे जिस चीज में बच्चे को ज्यादा मजा आता है ना, लेकिन वो काम ठीक होना चाहिए, बस वो काम करने देना चाहिए मेरे भाई, वो काम करने देना चाहिए, सिर्फ काम गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? देखो एक कला का महत्व तो समझ रहे हो, वो स्किल था कि भैया एक पैसा में खरीदता था, मान लो 10 पैसे में वो खरीदा और बेचा 600 रुपये में, 10 पैसा का चीज 600 रुपये में बेचा। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन उसके पिताजी क्या किए, मार करके पूरे के एसमेस, एसमेस का मतलब होता है मार करके कचुम्बर निकाल देना, कद्दू का कचुम्बर निकाल करके रख दिए मेरे भाई, और लास्ट में जाकर के उसको घर से बाहर फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही घर से बाहर निकाला मेरे प्यारे साथियों, उसके पिताजी जब घर से बाहर निकाल दिए ना, फिर भी वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं जगाया। फिर वो क्या करने लगा पता है? ही वॉज इनग्रॉस्ड इन पिक्चर, वो तस्वीर में, इनग्रस्ट का मतलब होता है मग्न हो जाना, लीन हो जाना। फिर वो बाद में जाकर के पिक्चर में लीन हो गया, तस्वीर बनाने में लीन हो गया। सर उसके पास कला बहुत ज्यादा था। यानी यहां से साफ साफ क्लियर है कि सर वो जो सेबी था ना, वो एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था, सीधी बात। जैसे ही टीचर क्लासरूम के अंदर टीचर ने क्या किया, तो उसको पनिशमेंट दिया था, सजा दिया था। ठीक है, देखिए मेरे भाई कुछ लाइन। अच्छा ये जो वुमेन है, ये सेबी के हाथे कितने में बेची? आपका जवाब होगा 10 सेन में। ठीक है, ये जो पोर्टर है, ये कुरियो डीलर के हाथे में कितना? तो 50 येन में। ये जो कुरियो डीलर है, ये वेल्दी कलेक्टर के हाथे में कितना हाथों बेचा? तो 600 येन में बेचा। आप सोच सकते हो मेरे प्यारे साथियों, कितना गुना, कितना गुना इसको बेनिफिट मिलता अगर रह जाता तो। लेकिन कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा मामला इन्होंने चौपट कर लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूरा का पूरा मामला था जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि जो चीजें मैं पढ़ाया वो आपके दिल और दिमाग दोनों में घुसी है कि नहीं घुसी है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना स्टार्ट करो। मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूं, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। प्लीज जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो, लेट करने की गलती मत करो प्लीज माय डियर ऑल। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं दोस्त, स्टार्ट करते हैं। ये मामला पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। यानी आपने पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखा मेरे भाई, और मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर जिक्र करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपकी बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे भाई मैंने एक्सप्लेनेशन देख लिया, एक्सप्लेन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, देन बात आएगी मेरे भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। स्टार्ट किया जाए दोस्तों। ओके, आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। हु हैज रीड, अच्छा एक बात बताते हैं, सुनो जरा गौर से सुनना, 1 मिनट सुन लो मेरे भाई, 1 मिनट सुन लो। सर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है दोस्त, और इसके बाद उस सभी का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देना। बात समझ में आ रहा है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको नहीं पता चल रहा होगा, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मेरे लाल, ताकि आपको पता चलेगा कि रियल में आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो। ए, पहला का ए मार दो, बी फिर मार दो, सी फिर मार दो, डी, मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसको मारते हुए चलो मेरे भाई, और सभी कमेंट सेक्शन के अंदर छापो, ताकि मुझे पता चले कि रियल में आप लोग स्टडी कर पा रहे हो, ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हो। गॉट ना? आइए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है बच्चों, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु हैज रिटन द प्रेज, रिटन द प्रोज पीस द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है, इसको लिखने का काम किसने किया? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, शिगानो ने, शिव नेपाल ने। कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो मेरे भाई। वैसे आपका जवाब हो जाएगा सिगानोया, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट है,
व्हेन वो सिगानोया बॉर्न, सिगानोया साहब का जन्म कब हुआ था? तो आपको अच्छे से मैंने बताया कि सर इनका जो जन्म है वो बेसिकली 1883 को हुआ था और इनका डेथ 1971 को हुआ था। ये मामला क्लियर है बच्चों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1883, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड थॉट सेबी बट एक्चुअली इट वाज ब्लैंक। एक बार उन्हें लगा व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, कितना शानदार कद्दू है, सेबी को ऐसा लगा, लेकिन बाद में पता चला कि सर वो कद्दू नहीं, वो तो टकला था, वो बाल्ड था, कोई गंजा इंसान था। ओल्ड मैन्स बाल्ड हेड, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो सही जवाब होगा। मामला क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 इयर्स आफ्टर, यानी 13 इयर्स आफ्टर 13 इयर्स आफ्टर क्लासेस व्हाट वुड सेबी यूजुअली डू। अच्छा सर क्लास के बाद जो है ना सेबी वो क्या कर रहा था मेरे भाई, तो प्लेड विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ खेला करता था, सेट क्वाइटली, एकदम आराम से चुपचाप से बैठता था, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, वंडर्ड इन टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, वो टाउन में निकल जाता था, वो शहर में निकल जाता था, किसको खोजने के लिए, कद्दू को खोजने के लिए। डी फॉर दूल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ ओल्ड वाज सेबी, सेबी कितने साल का था? तो मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला करके बताया, ओ मेरे लाल, मैंने चिल्ला चिल्ला करके बताया कि सर सेबी नाम का इंसान था ना, वो बेसिकली प्राइमरी स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा था। किस स्कूल के अंदर बच्चों? प्राइमरी स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा था और उसका एज केवल और केवल 12 साल था, यानी 12 इयर्स। बी फॉर बिहारी बाबू आपके और हमारे सेंटेंस का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन है एट द एग्रीकल्चर शो पर लास्ट स्प्रिंग विच टाइप ऑफ गॉड वाज डिस्प्लेड। अच्छा एग्रीकल्चर शो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, उसके जो दोस्त आए थे ना, किसके दोस्त, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसके जो पिताजी के दोस्त आए थे ना, तो यही बात बोल रहा था वो दोस्त, क्या पता है कि भाई लास्ट स्प्रिंग में हम लोग गए थे एग्रीकल्चर शो पे, तो एक कद्दू देखे थे। कौन सा कद्दू था? बैक इन यानी सी फॉर चाइना सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाउ मच द कुरियो डीलर डिल्स हैड टू पे द गॉड इन द एंड। अच्छा यहाँ पे ये बोला गया मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलियों, कुरियो डीलर को अंततः कितना रुपया पे करना पड़ा था कद्दू के लिए, कितना, जल्दी से बताता। तो कुरियो डीलर, याद रखो, जब बात आएगा कि सर वुमेन कितना में बेची, तो आपका क्या जवाब होगा बच्चों? आपका जवाब होगा 10 सेन में। अच्छा ये पोर्टर किसके हाथों बेचा था? तो पोर्टर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कुरियो डीलर के हाथे बेचा था। किसके हाथे? कुरियो डीलर के हाथे। जो कुरियो डीलर के हाथे बेचा ना, तो इसको कितना पे करना पड़ा? तो 50 येन पे करना पड़ा था बच्चों। ऑप्शन के अंदर 50 येन है। यस सर, ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, सेबी ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, सेबी अक्सर जाया करता था अपने लिए किस चीज को खरीदने? तो आपका जवाब होगा गॉड्स, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट आपके सामने है, द वर्ल्ड वुमेन possessed the scroll of blind। सर ये जो वर्ल्ड वुमेन थी, ये जो बूढ़ी महिला थी, उसके पास स्टॉल था किस चीज का? फ्रॉक्स का, कैप्स का, फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का? तो याद रखना बच्चों, कद्दू सब था मैं मानता हूं, लेकिन फ्रूट्स का स्टॉल था मेरे भाई, इसलिए सी का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड सिगानोया डाई, सिगानोया साहब का डेथ कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1951 में, 1971 में, 1968 में या फिर 1974 में। तो आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे, अरे भाई जोर जोर से बोलोगे 1971, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, अरे भाई सारे के सारे बच्चे आंसर तो दे रहे हो ना एटलीस्ट। नेक्स्ट है, सेबी लिव्ड इन ब्लैंक, सेबी रहा करता था। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से मुझे ये बताना कि सेबी कहां रहते थे? ऑप्शन है विलेज, रिलीजियस टाउन, हार्बर टाउन या फिर बिजनेस टाउन। आप चिल्लाना स्टार्ट कर दोगे सर हार्बर टाउन, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो ठीक ना। नेक्स्ट, द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज ब्लैंक। सर सेबी का कंप्लेन टीचर ने किया, लेकिन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने, फादर से, मदर से, अंकल से या ब्रदर से। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि दौड़े दौड़े गया और उसकी माँ को जाकर के बोल दिया। मेरे भाई उसकी माँ काफी ज्यादा रोने लगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मदर, दैट इज सी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ गॉड सेबी, सॉरी विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक। सर सेबी नाम का जो इंसान था ना, उसको किस प्रकार का कद्दू पसंद था? ऑप्शन आपके सामने, ओल्ड, भैया इसमें क्या बताना यार, इसका करेक्ट आंसर होगा इवन एंड सिमेट्रिकल, इसका डी फॉर दूल्हे राजा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, द टीचर हु कॉट सेबी, टीचर जिसने सेबी को पकड़ा, डूइंग विद गॉड इन द क्लास, कद्दू के साथ क्लास में कर रहा था। ऑप्शन आपके सामने, अप्रिशिएटेड हिम, टीचर ने उसको अप्रिशिएट किया, प्रशंसा किया,
डिप्रेसिएटेड हिम, उसकी आलोचना की, या फिर अवॉर्डेड हिम, उसको अवार्ड दिया, या फिर पनिश हिम, उसको दंडित किया। तो इसका जवाब होगा टीचर ने दंडित किया और जाकर के माँ को भी कंप्लेन कर दिया, उसके माँ को भी कंप्लेन कर दिया और बेचारा को क्लास के अंदर भी खूब डांटा। नेक्स्ट, सेवी वॉज ब्लैंक, सेवी क्या था? ऑप्शन आपके सामने, एन आर्टिस्ट, अ म्यूजिशियन, अ सिंगर या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब होगा एन आर्टिस्ट, ए फॉर एप्पल। ठीक है। नेक्स्ट है, ही वॉज सेलिब्रेटेड जैपनीज, वो एक जापानीज क्या था? तो आपका जवाब होगा शॉर्ट स्टोरी राइटर, डी फॉर दुल्हे राजा। आपकी सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। भाई आंसर तो तुम लोग मार रहे हो ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चैप्टर मैं आपके सामने पढ़ा देता हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे जितना चिल्लाना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े। जब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ बच्चों, तो आपको मेहनत करने में क्या कष्ट है बालक? आप भी मेहनत करो, और मेहनत ही नहीं, जबरदस्त मेहनत कर भाई, ठीक ना? नेक्स्ट, हु हैज रिटन द स्टोरी, इस स्टोरी को बेसिकली किसने लिखा? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, पर्ल एस्बक ने, महात्मा गांधी ने, सिगानोया ने, या फिर नन ऑफ दिस। जब हम बात करते हैं पर्ल एस्बक को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे, मतलब पर्ल एस्बक साहब जिसको लिखे थे ना, उसका नाम था इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इसमें कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। महात्मा गांधी साहब ने जिस चैप्टर को लिखा उस चैप्टर का क्या नाम था? आपका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें भी कहीं से कोई परेशानी नहीं है मेरे लाल, इसमें भी कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिगानोया, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सेबी's पेरेंट्स न्यू दैट, सेबी के माता पिता ये जानते थे कि ही ऑफन बाउट, वो अक्सर खरीदता था, हिमसेल्फ खुद के लिए। क्या खरीदता था भाई? ऑप्शन है एप्पल्स, ऑरेंजेस, गॉड्स या फिर गोवास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पास लोग गॉड्स यानी कद्दू खरीदता था। अगला है, ही यूज्ड टू बोर अ नीट होल इन द ब्लैंक, वो अक्सर एक साफ सुथरा छेद करता था। कहां पे? साइड ऑफ द गॉड, कद्दू के साइड में, टॉप ऑफ द गॉड, कद्दू के ऊपर में, बोथ द साइड, दोनों साइड, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब होगा टॉप ऑफ द गॉड यानी बी फॉर बिहारी बाबू, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन द ब्लैंक। सर कोई भी इंसान मेरे प्यारे साथियों, वो जो हार्बर टाउन था ना, उसको कोई भी इंसान एक छोर से दूसरे छोर पार कर सकता है कितने मिनट में? ऑप्शन है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, या फिर 5 आवर्स। तो आपका जवाब होगा 20 मिनट्स यानी बी फॉर बिहारी बाबू, आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला, वन डे सेबी फाउंड अ पेकुलियर गॉड, एक दिन सेबी को एक बहुत अनूठा सा कद्दू मिला। ठीक है, एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला के दुकान पे, विच कॉस्ट हिम, उसका कॉस्ट कितना था मेरे भाई? तो आपको पता है जो कद्दू इस वुमेन, ये जो वर्ल्ड वुमेन थी ना, इसके यहाँ पे खरीदा गया था, उसका दाम कितना था? आपका जवाब होगा 10 सेंट, दैट मींस बी फॉर बिहारी बाबू, आपके और हमारे सेंटेंस का 110% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बिहारी बाबू, आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। इतनी मामला क्लियर है? जल्दी से बताओ। अरे भाई क्लियर ही होगा यार, इसमें बताने की क्या बात है। नेक्स्ट, सेबी न्यू एवरी प्लेस, सेबी हर एक जगह को जानता था, दैट सोल्ड, जहां पे बिकता था क्या चीज? ऑप्शन आपके सामने, फिश मछली, मीट, गॉड्स, यस सर गॉड्स करेक्ट आंसर होगा। ही मेड द होल, वो एक छेद करता था, टू एक्सट्रैक्ट, किस चीज को निकालने के लिए? ऑप्शन है वाटर, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश, तीसरा ऑप्शन है सीड्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब होगा सीड्स, इसका मतलब बीज को निकालने के लिए। नेक्स्ट है, शिगानोया हैज रिटन द स्टोरी, निम्नलिखित में से कौन सा वो स्टोरी है जिसको शिगानोया ने लिखा है? तो आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे, जोर जोर से बोलोगे, सर इसको लिखने का काम किए थे उस चैप्टर का नाम था द आर्टिस्ट। अरे सुनो सुनो सुनो, एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप इन सब तो पढ़ा दिया हूँ, इसको कौन लिखे है भाई? अरे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे मेरी जान, कौन लिखे हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम किए थे, उस इंसान का नाम था मनोहर मालवणकर। कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताना, मनोहर मालवणकर साहब का जन्म कब हुआ था भाई? आपका जवाब होगा 1913 को हुआ था गुरुदेव। और इनका डेथ कब हुआ था? आप बोलोगे सर डेथ हुआ था 2010 को। बात समझ में आया? ये कहां से बिलोंग कर रहे थे? तो आपका जवाब होगा कि सर ये इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, और इंडिया से बिलोंग करने वाले को हम लोग इंडियन बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अरे बोलो, बात समझ में आया? आपका जवाब होगा बिल्कुल समझ में आया। अच्छा इस द अर्थ को किसने लिखा है बेटा? तो आपका जवाब होगा द अर्थ को लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था एच ई बिट्स। मामला क्लियर है? नेक्स्ट, Whenever सेबी पास थ्रू द मार्केट, जब कभी भी सेबी किसी भी मार्केट से पास करता था, किसी मार्केट से गुजरता था, ही सर्च्ड, तो वो खोजता था फॉर द ब्लैंक। एक बात बताओ मेरे भाई, अपने लिए वो किस चीज की तलाश करता था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा गॉड्स यानी कद्दू की। सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
देखो मेरे भाई चैप्टर इंटरेस्टिंग था, जिसको मैंने बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया और काफी चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाया मेरे भाई, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाया। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि ये बातें आपके दिल में छपी होगी। ठीक है, अगला है सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ ब्लैंक। सेबी का शौक था, हॉबी था, किस चीज को कलेक्ट करना, किस चीज को इकट्ठा करना। ऑप्शन है स्टैम्प्स, बुक्स, गॉड्स। तो आपका जवाब होगा गॉड्स, कद्दू को इकट्ठा करने का शौक था मेरे भाई। नेक्स्ट, सेबिस वाज अ ब्लैक जापानीज बॉय। सेबी जो है ना वो कितने साल का जापानी लड़का था, तो आपका जवाब होगा 12 years old, दैट मींस डी फॉर दूल्हे राजा। वन डे सेबी कॉट रेड हैंडेड। एक दिन सेबी ना रंगे हाथ पकड़ा गया बाय हिज ब्लैंक टीचर। किस टीचर के हाथ है? ऑप्शन आपके सामने, हिंदी टीचर, मैथ टीचर। क्या होगा जवाब भैया? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे गुरुजी एथिक्स टीचर थे, सी फॉर चाइना सही जवाब है। सेबी bought a blank inch god from an world woman। सेबी ने खरीदा, कितने इंच का कद्दू खरीदा उस वर्ल्ड वुमेन से मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर 5 इंच का कद्दू खरीदा था, 5 इंच। बी फॉर बिहारी बाबू आपकी सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। हे, बी फॉर बिहार बोर्ड वाला भी होगा सर। नेक्स्ट है सेबी रीड्स एट ब्लैंक स्कूल। सेबी किस स्कूल में स्टडी कर रहा था? हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या फिर नन ऑफ दिस? तो आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे प्राइमरी स्कूल, बी फॉर बिहार बोर्ड वाला। नेक्स्ट है द टीचर बिकेम वेरी 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 ब्लैंक विथ सेबीज फॉर नेग्लेक्टिंग फॉर हिज स्टडीज। सेबी बहुत 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 क्या हुआ? तो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ जब देखा कि हम पढ़ा रहे हैं और मेरी बात को वो इग्नोर कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ही वाज वेरी एंग्री। नेक्स्ट, सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू ब्लैंक। सेबी हमेशा खरीदता था, सेबी को हमेशा गॉड मिला करता था, कद्दू मिला करता था। किसमें? रुपी में खरीदता था, टका में, सेन में। तो आपका जवाब होगा सेन में मिलता था सर, सी करेक्ट आंसर होगा। वन मस्ट एडमायर, हर एक इंसान को प्रशंसा करना ही चाहिए। द इनहेरेंट क्वालिटी इन द ब्लैंक, किसके अंदर की क्वालिटी को, किसके अंदर की गुण को? हर एक इंसान को, हर एक माता पिता को, हर एक अपने से बड़ों को इस बात को एहसास करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, चलिए। ब्लैंक वाज सेलिंग ड्राइड परमिशंस एंड ऑरेंजेस। कौन बेच रही थी? तो आपका जवाब होगा वर्ल्ड वुमेन। यू आर एन इडियट, ब्लैंक साउटेड। ये बात किसने कहा? तो टीचर ने कहा यू आर एन इडियट। किसने कहा? हिज टीचर, दैट मींस डी फॉर दूल्हे राजा करेक्ट आंसर है। ब्लैंक इज अ शॉर्ट स्टोरी। निम्नलिखित में से कौन है जो शॉर्ट स्टोरी है? तो आपका जवाब होगा कि सर शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट है। सर हम बात करते हैं मैरिज प्रपोजल को लेकर के, तो इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था एंटन चेखव। सर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को लिखने का काम कौन किए थे? तो आपका जवाब होगा कि सर बर्ट्रैंड रसल। अरे बहुत अच्छा बात है भाई, बर्ट्रैंड रसल, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स गाइड को किसने लिखा बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर इसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था जर्मन ग्रीड। क्या नाम था बच्चों? जर्मन ग्रीड। नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या बोला भाई, ये क्या बोल दिए भैया, ये क्या बोल दिए? उसका नाम था पर्ल एसबक, पर्ल एसबक। ठीक है बच्चों, अरे बोलो 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 से मेरे को एक बात याद आया। पहले हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, लिटिल बेबी लिटिल बेबी लिटिल बेबी सो जा, लिटिल बेबी सो जा बेबी सो जा, लाल पलंग पर सो जा, मम्मी पापा आएंगे, लाल खिलौने लाएंगे। ऐसा ही कुछ था यार। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द कुरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर येन ब्लैंक। कुरियो डीलर ने कुरियो डीलर ने गॉड बेचा था वेल्दी कलेक्टर के हाथों, कितने येन में? तो आपका जवाब होगा 600 येन में बेचा था सर, सी फॉर चांद के पार चलो सही जवाब होगा। सेबी वाज इंटरेस्टेड इन गॉड्स ब्लैंक। सेबी जो है ना, सेबी जो है मेरे प्यारे साथी वो इंटरेस्टेड था, किस तरीके से? पैशनेटली इंटरेस्टेड था सर, सी करेक्ट आंसर होगा। द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी। पोर्टर ने सेबी के गॉड को बेच दिया, सेबी के कद्दू को बेचा था। पोर्टर कितने में जाकर के बेच दिया? वो बकलोल को आइडिया ही नहीं था, वो सोचा होगा फ्री का मिल रहा है, इसको जाके बेच देते हैं। वो बेच दिया था 50 येन में मेरे भाई, 50 येन। नेक्स्ट, विच फेस हैमर, सॉरी हु फेस्ड हैमर, कौन हथौड़ी को लेकर के आया एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड, मार करके कचुम्बर निकाल दिया, सब कद्दू को तोड़ फोड़ दिया? तो उसके पिताजी, हिज फादर, बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सेबी वाज नाउ ब्लैंक इन हिज पिक्चर। सेबी अब पिक्चर में क्या हो चुके हैं? ऑप्शन है बिजी हो चुके हैं, ग्रिप हो चुके हैं, इनग्रस्ड हो चुके हैं या अब्सॉर्ब्ड हो चुके हैं। तो इनग्रस्ड का मतलब होता है मग्न होना, लीन हो चुके हैं सर। ठीक है, अगला है
Who would SEBI apply? Sorry, what would SEBI apply to get rid of the unpleasant god smell? सर वो जो कद्दू थी ना उसमें उससे दुर्गंध निकल रही थी, एक अजीबो टाइप का गंध निकल रहा था। उसको खत्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए उस पे किस चीज का लेप लगाता था मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा टी लीव्स, दैट मींस सी फॉर चांद के पार। चलो इतने मामला क्लियर है। जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करना मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हैं प्यारे बच्चों, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से मुझे ये बताना, जल्दी से मुझे ये बताना मेरे लाल कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर छापना स्टार्ट कर दे प्लीज, कमेंट सेक्शन के अंदर छापना स्टार्ट कर दे मेरे भाई, प्लीज 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 जल्दी। ठीक है, ओके ओके ओके, छाप दिए जल्दी बताओ। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आएंगे। यार जल्दी से मुझे बताना, लेट करोगे तो मामला कर दूंगा मैं गड़बड़। ठीक है, देखो यार मेरा काम क्या पता है, मैं अभी चाहता ना तो इस चैप्टर को 5-6 घंटे में पढ़ाता, अच्छे से पढ़ाता तो, लेकिन मेरा क्या मतलब था पता है, मैं ये चाह रहा हूं कि सर टाइम कम है आपके पास और इस टाइम में मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं, या फिर कह सकते हैं क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, ताकि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूट पाएगा सर। इस बात को मैं लिख करके दे रहा हूं, यकीन तो करो यार, विश्वास तो कर। ठीक है, चलिए आइए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेबी लाफ इनवर्डली? सर जो कन्वर्सेशन हो रहा था, जो बातचीत हो रहा था उसके पिताजी में और उसके पिताजी के दोस्त में, इस बात को सुन करके जो सेबी नाम का इंसान है वो घर में बनकर बड़ा ठिठिया रहा था। इस तरह से ठिठिया रहा था। मतलब हम कह सकते हैं कि सर बड़ा अजीबो गरीब तरीके से ठिठिया रहा था, उसके मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था इनवर्डली, अंदर अंदर हंस रहा था। क्यों मेरे भाई? तो देखो, दे वर टॉकिंग अबाउट बेकिंग गॉड्स, वे दोनों लोग जो है ना वो बेकिंग गॉड्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। विद अ ग्रेट अप्लॉज व्हाइल सेबी हैड फाउंड इट टू बी जस्ट अ क्लमसी ग्रेट थिंग, सो ही लाफ्ड इनवर्डली। हिंदी देख लो मेरे भाई, वे बड़ी तालियों के साथ बेकिंग लौकी के बारे में बात कर रहे थे, बहुत खुशी के साथ बात कर रहे थे। ये एग्रीकल्चर शो हुआ था, उसमें बेकिंग गॉड्स के बारे में चर्चा हुई थी, डिस्प्ले किया गया था, उसको देखकर ये बातें हो रही थी, यही सब बात हो रही थी, जबकि सेबी को यह महज एक अनाड़ी चीज लग रही थी, इसलिए वो मने मन हंस रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है, हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट? अध्यापक की शिकायत पर सेबी के पिता ने कैसी प्रतिक्रिया की? जब टीचर आकर के उसको कंप्लेन कर दिए, तब उसके पिताजी का रिएक्शन क्या था? भैया उसके पिताजी मारना स्टार्ट कर दे, धुम 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 मारना स्टार्ट कर दी। मैंने आंसर लिखा बच्चों, सेबीज फादर वाज वेरी एंग्री। सेबी के पिताजी उससे बहुत ज्यादा क्रोधित थे। ठीक है, एंग्री विद हिम, उससे बहुत ज्यादा क्रोधित थे। ही ग्रैब्ड सेबी बाय अ कॉलर। उसने सेबी के कॉलर को पकड़ लिया एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। पकड़ लिया और अच्छी तरीके से धोना स्टार्ट कर दिया, खटाखट खटाखट मारना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ही स्कॉल्डेड हिम, उन्होंने उसे बहुत जबरदस्त तरीके से डांटा एंड स्मैश ऑल हिज कलेक्शन ऑफ गॉड्स, और मेरे भाई खतरनाक तरीके से डांटा भी, और सारे के सारे कद्दू को मार करके कचूमर निकाल दिया, सारे के सारे कद्दू को सिस्टमेटिकली तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया उसके पिताजी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द कुरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड? भैया ये बोला गया है, जो कुरियो डीलर था, कुरियो डीलर ने जब किए हुए लौकी का क्या, अच्छा कुरियो डीलर ने जब्त किए हुए लौकी का कितना दाम दिया था? अच्छा एक बात बताओ, वो जो लौकी था मेरे भाई उसको जब्त करके किसको मिला था? पोर्टर को। यानी क्वेश्चन ये है कि पोर्टर ने उसे कितने में बेचा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो वही है। तो मैंने क्या लिखा पता है? मैंने लिखा द कुरियो डीलर पेड द पोर्टर, कुरियो डीलर ने पोर्टर को पेड किया 50 येन फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड। वो जो जब्त किया हुआ कद्दू था उसके लिए उसने 50 येन पेड किया मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर डिड सेबी लिव? सेबी कहां रहता था? मैंने आंसर लिखा, सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। सेबी एक बंदरगाह वाले शहर में रहा करते थे। इट वाज सो स्मॉल, जो काफी ज्यादा छोटा था, दैट वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अनदर इन 20 मिनट्स ओनली। कोई भी इंसान एक एंड से एक छोर से दूसरे छोर जाने में केवल 20 मिनट का समय लेता था बच्चों, बहुत छोटा सा गांव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
Which type of God Sebi which type of God Sebi did Sebi like? सेबी को किस प्रकार के तुम्बे पसंद थे, किस प्रकार के कद्दू पसंद थे, किस प्रकार के लौकी पसंद थे, जल्दी से बताना। तो आप बोलोगे सर उसको इवन एंड सिमेट्रिकल पसंद था, तो इसलिए मैंने लिखा सेबी लाइक्ड इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स। जो सेबी नाम का इंसान था मेरे प्यारे साथियों, वो छोटा सा चौरस और सुडौल लौकियां पसंद करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाई डिड सेबी वंडर अबाउट द टाउन? सर सेबी जो है ना वो टाउन में क्यों घुमा करता था, वो शहर में क्यों बौआता था, शहर में क्यों भटकता था, इसके पीछे का रीजन क्या था? तो भैया वो सेबी जो है ना वो लौकी के चक्कर में बौआता था मेरे भाई। अरे भाई मैं लौकी बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा सेबी वंडर्ड अबाउट द टाउन इन सर्च ऑफ गॉड। सेबी शहर में लौकियों की तलाश में घुमा करता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज fond of collecting gods, क्योंकि वो कद्दू को संग्रह करने में शौकीन था, कद्दू को इकट्ठा करने का शौकीन था। बात समझ में आया? इसलिए वो पूरे के पूरे शहर में बौआया करता था। मैंने क्या लिखा बच्चों? मैंने लिखा सेबी वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन इन सर्च ऑफ, या फिर इन सर्च ऑफ गॉड्स, कद्दू की तलाश में, बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स, क्योंकि वो कद्दू को संग्रह करने का उसको शौक चढ़ा हुआ था। Getting my point, everyone? Next question आपके स्क्रीन के सामने ये है बच्चों। Why did Sebi's father shout at him? सेबी के पिता ने उस पे क्यों चिल्लाया? अरे भैया बड़ा इजी, बहुत इजी वे में मैंने समझाया था आपको। सेबी's father shouted at him, सेबी के पिताजी ने उस पे चिल्लाया बिकॉज क्योंकि सेबी interrupted and commented on the backing gods that it is a clumsy object. सेबी के पिताजी क्यों चिल्लाए पता है? सेबी के पिताजी ने उसे डांटा क्योंकि सेबी बीच में ही टोका और बेकिंग की लौकी पर टिप्पणियां करना स्टार्ट कर दिया। कैसे कद्दू के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं पिताजी, मतलब इस तरीके से वो टिप्पणियां करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कि ये तो बड़ा बेढंगा वस्तु है और इसके बारे में आप लोग बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं, उसके बारे में आप बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, व्हाट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर? सेबी का दिल जोर जोर से क्यों धड़कने लगा? सेबी का दिल जोर जोर से इसलिए धड़कने लगा था मेरे प्यारे साथियों, सेबी का दिल जोर जोर से इसलिए धड़कने लगा था क्योंकि यार अब तो मम्मी को रोना पड़ रहा है, पापा आएंगे अब इसके बाद पीटना मुझे स्टार्ट कर देंगे। मैंने लिखा देयर वाज समथिंग यूनिक, कुछ तो विचित्र था अबाउट 5 इंचेस गॉड्स, उस 5 इंच के कद्दू में जो 5 एंड इट मेड सेबीज हार्ट। अच्छा मतलब ये बोला गया मेरे भाई, सॉरी माफ करना, सेबी का दिल जोर जोर से क्यों धड़कना स्टार्ट कर दिया पता है? उस कद्दू को देख करके, मतलब कद्दू को देख करके, लौकी को देख करके इसका दिल धड़कना स्टार्ट कर दिया। हर धक धक करने लगा, लेकिन उस लौकी को देख करके, ये कमाल की बात है, कमाल का इंटरेस्ट था भाई तेरे में, मानना पड़ेगा। अब तो तुम यार इतना चीज संभाल करके रखा था, इतना आसान बात है क्या? एकदम आसान बात नहीं है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी? कहानी में लड़कियों का खेल किसे कहा गया है? मैं समझाता हूं, देख लो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड इफेमिनेट पास टाइम्स इन द स्टोरी। सर इस पूरे के पूरे कहानी के अंदर ये बोला गया है कि कद्दू को इकट्ठा करना ये तो लड़कियों का काम है, लड़कों का काम नहीं है, ऐसा ही याद रख लो ना। What did Sebi do after he was forced to give up collecting God? ओहो, लौकी इकट्ठे करने से रोकने के पश्चात सेबी क्या करने लगा? जब उसको रोक दिया गया कि नहीं अब तुमको ये नहीं करना है, कद्दू कलेक्ट नहीं करना है, तो वो इनग्रोस्ड हो गया था, लीन हो गया था किसमें? पिक्चर में मेरे भाई। इसलिए मैंने लिखा सेबी स्टार्टेड पेंटिंग पिक्चर्स आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स। सर लौकी इकट्ठे करने से रोके जाने के पश्चात सेबी चित्रकारी करना स्टार्ट कर दिया, पेंट करना स्टार्ट कर दिया, वो कंप्लीटली इनग्रोस्ड हो गया था। ही वाज कंप्लीटली इनग्रोस्ड इन पिक्चर, वो अच्छी तरीके से पिक्चर में लीन हो गया था मेरे भाई। मामला क्लियर है बच्चों? ये बातें आपको समझ में आई? तो जल्दी से मुझे बताना मेरे लाल, अभी तक हम लोगों ने किन किन चीजों पर डिस्कस किया, जरा सा समराइज करता हूं। तो आपका जवाब होगा कि सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं क्या बताऊंगा, द आर्टिस्ट चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया बच्चों। इसके बाद हम लोगों ने अबाउट ऑथर देखा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए इसके बाद हम लोगों ने थीम ऑफ द चैप्टर देखा, थीम ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर का थीम देखा हम लोग मेरे भाई, हम लोगों ने इस चैप्टर का थीम देखा। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन देखा।
कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस किए हैं, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस किए हैं। बात समझ में आया? और मैं साफ साफ कह सकता हूं कि ये जो क्लास आपके सामने गई है ना बच्चों, ये बेसिकली द आर्टिस्ट का वन शॉट क्लास है, वन शॉट क्लास है। एक ही क्लास में मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश किया है और इससे बाहर आपकी एग्जामिनेशन में सिंगल क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये मैं अभी पूरे दावे के साथ लिख करके आपको दे रहा हूं, मैं पूरे दावे के साथ लिख करके दे रहा हूं मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जल्दी से बताइएगा। लास्ट में बताइएगा मेरे भाई, ये वुमेन जो है ना, वुमेन जो है वो कितने में बेची थी कद्दू को? वुमेन जो है वो कद्दू को कितने में बेची थी? किसके हाथों? तो सेबी के हाथों। जल्दी से बताना, सेबी के हाथों वुमेन, वर्ल्ड वुमेन कितने में कद्दू को बेची थी? उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ इस पूरे के पूरे क्लास को किया। और याद रखना, मैं रेगुलर बेसिस पे क्लास अब आप मतलब सिस्टमेटिक तरीके से क्लास आपके सामने अपलोड हो रहे हैं ना, बस आपका काम है कि बड़े शिद्दत के साथ, बड़े प्यार से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पूरे के पूरे क्लास को करते जाना मेरे भाई, एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? और एक चीज और बताता हूँ, सारे के सारे चैप्टर्स को यहाँ पे कवर करूंगा, चाहे वो ग्रामर सेक्शन हो, चाहे बुक सेक्शन हो, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपके इसको कंप्लीट कर दूंगा। और याद रखना, आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है मेरे भाई 17 नवंबर को, ठीक है? तो इस क्रैश कोर्स में भी जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वो क्रैश कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा, जहां पे इंग्लिश और हिंदी मैं खुद पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, इसलिए परेशान मत होना, हिंदी और इंग्लिश का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए। और हाँ, सारे के सारे बच्चे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।